हेलो प्यारे बच्चों, हेलो साथियों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी स्ट्रेटजी पढ़ाई की तब होती है जब एग्जाम पास में होते हैं। एग्जाम चाहे वो बोर्ड के हों, चाहे वो कंपटीशन के हों, चाहे किसी तरीके की लाइफ का कोई एग्जाम हो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जागृत होते हैं, जागते तब हैं जब एग्जाम डेट उनके सामने होती है। फिर चिंता जताती है, सर व्हाट अबाउट द सिलेबस। सिलेबस के बारे में सर कुछ बता दो, हम कैसे पढ़ें। टाइम टेबल नहीं बन रहा, हम स्टार्टिंग में अगर पढ़े हैं तो भूल गए हैं, रिवीजन भी करना है, उन सारे दिनों में कैसे एडजस्ट करें। मान लेते हैं एग्जाम आपके फरवरी में है, या फिर फरवरी के लास्ट में या मार्च में शुरू हो रहे, कभी भी, और आपके पास पूरे 2 महीने हैं। तो 2 महीने आप ऐसे सोचकर मत चलिए कि 60 दिन में आप पूरे के पूरे 60 दिन इस्तेमाल कर लोगे। ये हर एक एग्जाम की स्ट्रेटेजी होती है कि बच्चे क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं पूरे दिन के हिसाब से कि 30 दिन यहां पर है, 30 दिन यहां पर है, तो हमें पूरा 60 दिन मिलेगा। 10 दिन यहां पर है तो 70 दिन मिलेगा, है तो 70 दिन। लेकिन वास्तव में आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए, क्या आप उन सभी बचे हुए जितने दिन हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिन उलझे होते हैं। कहीं आप शादी में मिलोगे, कहीं पर आप भैया फंक्शन में हैं, कहीं घर पे काम है, कहीं घर पे कोई आ गया, संडे दिन सो गए। ऐसा काफी ज्यादा होता है और बच्चों के साथ होता है। तो एग्जाम के लास्ट के 45 डेज आपको कैसे कवर करना है। 45 दिन के टारगेट, हमारे क्रैश कोर्स का भी 45 दिन का टारगेट है बढ़िया तरीके से। तो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं उसका बताता हूं स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है। तो 45 डेज स्ट्रैटेजी आपके सामने, कैसी रणनीति आप बनाकर चलोगे, आइए बात करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि बचे हुए 45 दिन, मैं कह रहा हूं 60 दिनों में से आपको क्रीम 45 दिन निकाल लेने हैं। अच्छा, पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी रैंकर्स होते हैं, उनके पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका यहां पर यह होता है कि इस वक्त वो कर रहे होते हैं रिवीजन। लास्ट के एग्जाम से पहले वो कितने, ये वही है, टॉपर्स कहो या रैंकर्स कहो, वो इस वक्त लास्ट के 45 डेज क्या कर रहे होते हैं प्यारे बच्चे? रिवीजन कर रहे होते हैं। या फिर कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि उनको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिल जाए। तो लास्ट के 45 डेज में आपको क्या करना है? रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे, आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, या फिर कभी किसी वजह से जी बीमार थे, पता नहीं चल पाया किसी चीज के बारे में, तो रिवीजन। या फिर कम से कम टाइम में आप अपना, कम से कम टाइम में, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का सोचें। कम टाइम ज्यादा पढ़ाई। आप कहोगे सर ऐसा कैसा पॉसिबल है कि कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि स्मार्ट स्टडी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। हार्ड स्टडी क्रैक हटाइए, क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। यानी कि अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम पहले नोट्स बनाएंगे, उसमें से फिर पढ़ेंगे, सबसे गंदा तरीका बच्चे लास्ट में क्या करते हैं? नोट्स बनाने बैठ जाते हैं। जी हमारा फिजिक्स का काम पूरा नहीं है, केमिस्ट्री का काम पूरा नहीं है, बायोलॉजी का काम पूरा नहीं है, हम नोट्स बना रहे हैं फिर पढ़ेंगे। सबसे गंदा तरीका है। प्रॉपर वे में या तो आपके नोट्स पहले ही बने हो, या आपके पास कंटेंट हो, पीडीएफ हो, बुक हो, आप उसमें से रिवीजन करें। और अगर आपके पास कोई स्मार्ट कोर्स है बेहतरीन सा, जिसमें टीचर्स दम लगाकर खिंचवाता है, या फिर आपके कोई दोस्त हैं जो आपके साथ में बैठकर कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करवा सकता है, या फिर आपके पास कोई ऐसे शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं, उसमें से आप रिवीजन करके कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। हार्ड वर्क अब छोड़ने का समय आ चुका है कि बच्चों को लगता है कि भाई बार बार मैं 12 घंटा 13 घंटे निकालूंगा। नहीं, कम टाइम ज्यादा पढ़ाई। दूसरी बात, लास्ट के 45 डेज में बच्चे क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में प्यारे बच्चे क्या करते हैं? जी मेरी फिजिक्स कमजोर है, तो मैं सिर्फ फिजिक्स 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 पढ़ूंगा, फिजिक्स ही पढ़ता रहूंगा, फिजिक्स पढ़ता रहूंगा, फिजिक्स पढ़ता रहूंगा। और उसी के आधार पर केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट है वो डाउन चले जाते हैं।
आपको सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पर आप फोकस नहीं करना, लास्ट में जो जो आपके सब्जेक्ट आते हैं वो आपको लगातार पढ़ते रहने हैं पर डे के हिसाब से। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, रोज फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे, मैं एज ए एग्जांपल दे रहा हूं केमिस्ट्री की, मैथ की, या कुछ बच्चों को लगता है जी मैथ मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है तो मैं मैथ ही मैथ करूंगा, बाकी मैं चूल्हे में डाल दूं। ऐसा कभी मत करना। डेली आपको आपको भैया डेली हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। हाँ, कम ज्यादा टाइम आप दे सकते हो कि जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ है तो मैथ पढ़ रहे हो, बायो है तो बायो पढ़ रहे हो। हिंदी इंग्लिश को तो बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं जैसे गधे के पर से सींग गायब हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, आपके पास आर्ट्स है, हिस्ट्री है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है आप उसको डेली कवर करें। आप उसको डेली कवर करें, इसको भी डेली करें, इसको भी डेली करें, इसको भी डेली कवर करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन में फिजिक्स। सबसे बड़ी गंदी स्ट्रैटेजी मैं बताऊं क्या होती है, सर आज मैं 4 चैप्टर केमिस्ट्री के निपटा दूंगा, कल मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, परसों मैं मैथ पढ़ूंगा, उसके अगले दिन हिंदी और इंग्लिश पढ़ूंगा। सबसे घटिया स्ट्रैटेजी। टॉपर्स कभी ये ऐसा करते ही नहीं है कि एक दिन में भाई पूरी फिजिक्स ही फिजिक्स चल रही है। सही बताऊं ना, एक दिन में फिजिक्स फिजिक्स करोगे ना, दिमाग में कुछ नहीं एंटर करने वाला। एक दिन में केमिस्ट्री केमिस्ट्री करोगे, दिमाग में बस कर तो लोगे, वो ऐसे जाएगी निकल जाएगी। तो आपने फिजिक्स पढ़ी मान लीजिए 1 घंटे के आसपास, 45 मिनट के आसपास, 50 मिनट के आसपास, थोड़ा सा गैप केमिस्ट्री, थोड़ा सा गैप मैथ, थोड़ा सा गैप हिंदी इंग्लिश। हाँ, जो थ्योरेटिकल है आप उनको जल्दी जल्दी कर सकते हो। जैसे हिंदी में आपको कुछ पढ़ना है तो आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो। अच्छा ऐसे इसका जन्म हुआ था इससे, अच्छा इसका यहाँ था, ये ऐसे थी, ठीक, और एक जगह जो है ऐसे लिख दिया। मैथ मैं तो रोज निकालने वाली, बायो जल्दी से कवर कर लिया। तो ये स्पीड आपको रखनी है। दूसरी बात, 45 डेज की प्लानिंग में एक चीज मैं और आपको बता दूं, यहां पर कभी भी अपनी स्पीड को और अपने टाइम को इरेगुलर मत करो। जैसे सबसे बेकार बात है, लास्ट के 45 डेज या लास्ट के 50 डेज जो भी आपके पास बचे हुए हैं उसमें टाइम वेस्ट मत होने दो। टाइम वेस्ट तो बिल्कुल ही खत्म कर दो। और टाइम वेस्ट दो तरीके से होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें तो घर पे बहुत सारा काम है। एक तो वो बच्चे जिनके घर पे बहुत सारा काम होता है, घर वाले उन्हीं से ही काम करवाते हैं। एक होता है जिन बच्चों के पास घर पे कोई काम नहीं होता, यानी कि घर घर पर होम पर काम मिलता है जिनको खूब। एक वो होते हैं जिनको घर पे कोई काम नहीं करने देता, एक काम करो तुम पढ़ाई करो। अब क्या होता है, इनका टाइम वेस्ट देखो। इनका तो टाइम वेस्ट एक्स्ट्रा कामों की वजह से होता है कि जाओ भाई खेत पे चले जाओ, ये कर दो, पानी भर दो, बोतल में पानी भर दो, यहाँ चले जाओ, मामा आए हुए हैं उनके लिए खाना बना दो, दूध गर्म कर दो, बहुत सारी चीजें हैं, मैं इस बात को समझता हूं। तो घर वालों से कहो विनम्र निवेदन है आपसे, 2 महीने हमें दे दीजिए, उसके बाद काम कर लेंगे, पैर पकड़ रहे हैं, माफ करिएगा। कंपटीशन ऐसे ही निकलता है। नहीं तो जिनके पास घर पे काम ज्यादा, अगर उनको लगता है कि स्किप कर सकते हो तो अपने दोस्त के यहां पर या लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो, बेस्ट ऑप्शन। जिनके घर पे काम नहीं होता है उनको तो अलग से एक कमरा चाहिए, बस वहीं पर ही उनका जो है वो बता सकते हैं। लेकिन वो टाइम वेस्ट कैसे करते हैं, वो टाइम वेस्ट करते हैं पढ़ते पढ़ते सो गए। अरे बाद में पढ़ेंगे, क्या ही दिक्कत है, हैं? पढ़ते पढ़ते सो गए, कोई टाइम टेबल ही नहीं है, आराम से पढ़े हुए हैं। अभी तो 60 दिन हैं, अरे कर लेंगे, संडे में देख लूंगा। ये ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं। देख गए भैया, फोन चला लिए, अच्छा और बहुत बढ़िया, कैसे घूमने चली हो? नहीं हम नहीं जाएंगे, मेला लगा हुआ है, चलो मेला चलते हैं। टाइम वेस्ट। और यहां अगर टाइम वेस्ट हुआ तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, स्पीड गायब हो जाती है। क्योंकि आपको पता है लगातार एक काम करोगे फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन कब लगता है, जब लगातार आप 7 से 8 दिन कंटिन्यू पढ़ लो। पढ़ाई में ऐसा मन लगेगा कि किताब पकड़ने का मन करेगा, अरे वाह। आप 7 से 8 दिन घूमने चले जाओ, 9वें 10वें दिन आपका घूमने का मन करेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप फिल्म में देख लो 7 से 8 दिन, आपका 9वें 10वें दिन फिल्म देखने का मन करेगा। यह है फैक्ट है, इसको कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। यानी कि अगर आप लगातार एक काम कर लो जो आपको इंटरेस्टिंग फेस दिखा सकता है तो आपको उसी तरीके का काम करने में मन लगता है। चोर चोरी क्यों नहीं छोड़ता, क्योंकि वो चोरी करता आ रहा है। झूठ बोलने वाला बंदा झूठ क्यों नहीं मतलब छोड़ सकता, क्योंकि लगातार झूठ बोलता रहा है। शराब पीने वाला इंसान शराब क्यों नहीं जल्दी छोड़ता, क्यों शराब पीता रहा है। किताबों को लगाव कर लो,
किताबों में लगाव बना लो। अगर 7 से 8 दिन कर लिया तो टाइम वेस्ट होगा नहीं, स्पीड घटेगी नहीं, प्रॉपर वे में बढ़ती रहेगी। अब दूसरी बात, 45 डेज में एक सबसे ज्यादा भयानक क्वेरी है कि सर बैलेंस कैसे करें। एक तो स्कूल वाले बुलाते हैं हमें, स्कूल या कॉलेज जो भी आपका होता है। फिर दूसरी बात होता है जी ट्यूशन, ट्यूशन भी हमने लगा रखा है आपसे और जगह से कहीं से भी। और एक होती है फिर सर सेल्फ स्टडी, यहां पर हमारा सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर स्कूल बुलाते हैं, सर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता, ट्यूशन करना होता है। एक बात है, अगर ट्यूशन बढ़िया है और स्कूल बढ़िया है तो सेल्फ स्टडी का टाइम अपने आप घट जाएगा। आपको सेल्फ स्टडी कुछ ही घंटे में कंप्लीट, आधे घंटे 40 मिनट में सेल्फ स्टडी हो जाएगी। लेकिन अगर स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं चल रही है, ट्यूशन में ठीक से पढ़ाई नहीं चल रही है, तो सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत बढ़ जाएगा। तो आप ये बात देख लो कि आपकी पढ़ाई कहां अच्छी चल रही है। 3 सेक्शन में मैंने बांट दिए, ये घर है, ये ट्यूशन है, ये स्कूल है। स्कूल में बुला रहे हैं तो स्कूल में जैसे मान लीजिए आपके 4 से 5 घंटे स्कूल में गए, तो अगर स्कूल में बुला रहे हैं और पढ़ाई नहीं चल रही है, पीरियड फ्री है, तो आप आराम से बैठकर अपना ये वाला टाइम यहां लगा सकते हो। सेल्फ स्टडी जरूरी घर पर ही होती है, सेल्फ स्टडी स्कूल में भी होती है। अगर स्कूल में बुला रहे हैं और स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई अच्छी चल रही है तो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर पढ़ाई नहीं अच्छी चल रही है, आपको बुला रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल का काम करवा रहे हैं, आ रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे जा रहे हैं, तो अपना सेल्फ स्टडी यहां पर कर सकते हो। तो घर की सेल्फ स्टडी खत्म। और ट्यूशन बहुत खतरनाक चल रहा हो, जैसे कि ट्यूशन क्लासेस पर ही चल रहा है, आपके क्रैश कोर्स चल रहा है, तो सेल्फ स्टडी की और जरूरत खत्म हो जाती है। ट्यूशन बेहतर है तो ये भी जरूरत खत्म हो जाती है। तो प्रॉपर स्कूल जाइए, कोई इशू नहीं, लेकिन उस वक्त अपना टाइम वेस्ट मत करिए। लास्ट के जितने भी डेज होते हैं उनमें टाइम को बचा कर रखिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। कुछ लोग कहते हैं संडे छुट्टी होती है, तो संडे छुट्टी नहीं होती है, आराम से पढ़िए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज बता दूं कि जब भी लास्ट डेज होते हैं अपनी एक लिस्ट जरूर बनाएं। तो स्कूल का मैंने बता दिया, जाइए वहीं पर सेल्फ स्टडी को ऐड कर लीजिए, ठीक। और ट्यूशन में अपना आराम से जो भी आपके 4 से 5 घंटे लगते हैं, 4 से 5 घंटे जितने भी लगते हैं वहां पर अगर टोटल भी ऐड करोगे ना, मैक्सिमम 5 और 5 10 घंटे हुए हैं। 24 घंटे में से 24 घंटे में से कितने घंटे हुए हैं? 10 घंटे हुए हैं, 10 घंटे। और जैसे ही जनवरी के आसपास का टाइम आता है, बोर्ड एग्जाम में स्कूल बंद हो जाते हैं, फिर आप अपना ये 7 से 8 घंटे आराम से निकाल सकते हो। चलिए, ये तो बात समझ में आ गई। तो स्कूल जाइए, अपना सेल्फ स्टडी का टाइम निकालिए, ट्यूशन या जो भी आपका रिवीजन सेक्शन है उसको मजबूत करके रखना होगा, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है। दूसरी बात, सर लिस्ट कैसे बनाए, टाइम टेबल कैसे बनाए? कोई टाइम टेबल नहीं बेटा, लिस्टिंग मैं बता रहा हूं। जैसे आपके पास कोई सब्जेक्ट है, जैसे आपके पास कोई सब्जेक्ट है, तो टाइम टेबल बेटा क्रॉस करो। टाइम टेबल तो अपने आप ट्यूशन व्यूशन में सब में आ जाता है, खुद का टाइम टेबल कभी मत बनाओ। टाइम टेबल की जगह बनाओ टारगेट, टाइम टेबल की जगह बनाइए टारगेट। लास्ट के दिनों में टारगेट होता है। कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आपने चैप्टर लिखे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। मान लीजिए आपके पास 8 चैप्टर है, तो टाइम टेबल मत बनाइए कि एक दिन में मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, 1.5 घंटा पढ़ूंगा, केमिस्ट्री इतना पढ़ूंगा। टारगेट बनाओ। टारगेट का मतलब मैं 2 दिन में 2 चैप्टर खत्म करूंगा, 2 दिन में 2 चैप्टर खत्म करूंगा। और 2 दिन में 2 चैप्टर कब खत्म करूंगा? सुबह पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, रात में पढ़ना अच्छा लगता है, ये टारगेट बनाओ। कोई बड़ा चैप्टर है तो 1.5 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, इस तरीके से टारगेट बनाइए। छोटे चैप्टर हैं तो एक साथ देख लो। तो टाइम टेबल क्रॉस, टारगेट टिक, ये वाली बात ध्यान रखिए। और जिस दिन टारगेट आपने बनाना शुरू कर दिया और जिस दिन एक भी टारगेट पूरा हो गया किसी एक सब्जेक्ट का, उस दिन सारे सब्जेक्ट के टारगेट पूरे हो जाएंगे। तो टारगेट बनाओ, टाइम टेबल को ऐसे 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 करो और कूड़ेदान में ऐसे फेंक दो। लास्ट का टाइम कभी टाइम टेबल का नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। टाइम टेबल होता है सिर्फ और सिर्फ उसका जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है, किसी बैच के ट्यूशन का टाइम टेबल होता है,
खुद का टाइम टेबल कभी भी कोई टॉपर पूरी फिक्स तरीके से नहीं बनाता। आपका मन ऑटोमेटिक करेगा पढ़ाई का अगर आपने टारगेट बनाना शुरू कर दिया। मैं ऐसे ही पढ़ता था, एज ए मैं टॉपर बताऊं, हर एक लेवल पे मैं टॉपर रहा हूं। मैं कैसे करता था, मैं सब्जेक्ट को ऐसे मतलब चैप्टर को ऐसे लिख लेता था, जो मेरे चैप्टर होते थे सबकी मैं लिस्टिंग बना लेता था एक पेज पर। और जैसे आपके पास केमिस्ट्री की मैं एग्जांपल दे दूं तो केमिस्ट्री के कितने चैप्टर, मान लीजिए 10 चैप्टर हैं, तो मैं इसमें से क्या करता था, छोटे चैप्टर पकड़ता था पहले। तो जैसे छोटा चैप्टर 9वां 10वां ले लिया, छोटा चैप्टर मैंने चौथा ले लिया, छोटा चैप्टर मैंने 5वां ले लिया। छोटे चैप्टर का मैं टारगेट बना लेता था कि ये कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4, 5 दिन का टारगेट बना रहा हूं, मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अगर नहीं हो पाया मैं खुद चार्टे बजा लूं अपने, अगर नहीं हो पाया तो छोटे चैप्टर पहले मैं निपटा लेता था। तो मेरे पास जब छोटे चैप्टर हो जाते थे ना, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो जाता था, अब बचा ही कितना है, आधा ही तो बचा है, डबल लगा लो, 10 दिन में निपटा दूंगा। तो 15 दिन में मेरे पूरे एक सब्जेक्ट का पूरे चैप्टर रिवीजन में आ जाता था। अगर रेशियो के हिसाब से लगाऊं, उस वक्त तो मेरे 62-63 चैप्टर होते थे, हमें ज्यादा टाइम से ही रिवीजन करना होता था, लेकिन आपके पास चैप्टर कम है। तो छोटे चैप्टर को पहले निपटा लो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। जो आपको आता है उसको पहले निपटा लो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के बना लो, ये सबसे आसान तरीका है। ओके। और जिस बच्चे को लगता है कि जी भैया हमने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो हमारे पास ये रामबाण है, करिए। कैप्सूल क्रैश कोर्स सबसे ज्यादा फेमस है, अगर देखोगे ना पूरे एडिटेक में, पूरे ऑनलाइन की इंडस्ट्री में देखो, सबसे ज्यादा फेमस ये आपका क्रैश कोर्स, रोजगार विद अंकित स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड कहेंगे नहीं, रेस्पेक्टेड बाई कैप्सूल क्रैश कोर्स। हाँ सीधी बात है, क्लास 12th यूपी बोर्ड, एमपी राजस्थान बोर्ड का, ये आपके पास इस वक्त ये 399 का, ये 5 दिसंबर तक रहेगा, और टारगेट ही यही है। तो अगर किसी पर नहीं लग रहा कि भाई मुझे एक ऐसा कोर्स चाहिए कि उसमें मेरा टाइम टेबल बना रहे, मैं प्रॉपर वे में सब्जेक्ट को खत्म कर लें, क्योंकि हमने इसमें कैप्सूल्स बना रखे हैं, 4 कैप्सूल खाओ 1 चैप्टर खत्म, वही वाला टारगेट, जिस वाले टारगेट को हमने आपको दिया है। लाइव नहीं देखना चाहते उसका रिकॉर्डेड देख लो, रिकॉर्डेड में आपके 2 दिन में ही 1 चैप्टर आपको निपट जाएगा। 10 चैप्टर है तो 20 दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा एज ए रिकॉर्डेड। एज ए लाइव 45 डेज का हमने टारगेट बनाया है, तो आप इसको देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं, 9311737467, तो अपने आसपास के सभी साथियों को बता सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी प्लान है, आपकी रणनीति इसी तरीके से है। तो अगर आप इस तरीके से चले तो भाई सबसे पहले रिवीजन, कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई, डेली हर एक सब्जेक्ट को आपको लेकर चल लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्पीड कम नहीं करनी है। घर का काम जिसको भैया मिल रहा है हाथ जोड़ लो, घर का काम नहीं मिल रहा खुद का टाइम वेस्ट मत करना है। स्कूल में जाना चाह रहे हो तो जाइए, लेकिन सेल्फ स्टडी वहीं रखिए, ट्यूशन को अपने हिसाब से रखिए। मैं नहीं कहता आप कहीं पढ़ रहे हो, जहां पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें, और 24 घंटे में से 10 घंटे का एवरेज टाइम निकालो, 9 8 10 9 8 10 इस तरीके से। ठीक, परसेंटेज बेहतर आता है बेटा, जबरदस्त आएगा अगर आप बिल्कुल दम लगा कर रहे हो। टाइम टेबल कोई मत बनाना कि 7:45 पे पढ़ना मैंने शुरू किया है और 8:45 तक पढ़ूंगा, ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं होता है। तो टारगेट कौन सा, जी जी ओके जी, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो टारगेट बना लीजिए, चैप्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर लीजिए, और जब चैप्टर को सीरीज में कनेक्ट कर लोगे तो सीधी सीधी आपको बिल्कुल अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी। तो एज एक टॉपर से सीख लो, एक टॉपर से जान लो लास्ट की स्ट्रेटेजी क्या है। तो ये 3-4 पॉइंट है, इसको पॉइंट एक जगह लिख लो और उसी को फॉलो कर लो, आप देखना 10 दिन में ही रिजल्ट आने लग जाएगा। ठीक, चलिए तो मिलते हैं आपसे इसी तरीके की स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।